और देखिए एक बड़ी खबर, ज़ापोरिज़िया में जला है रूसी टैंक। यूक्रेनी सेना का ड्रोन से अटैक हुआ, रूसी टर्टल टैंक को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप तस्वीर। तो रूस यूक्रेन का युद्ध सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ वॉर अमेरिका के लिए बड़ा अवसर भी है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका को यूरोप में बड़ा ऊर्जा बाजार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस पर अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध लगे हैं और उससे घाटा उठाना पड़ रहा है। ट्रंप डबल गेम के जरिए रूस के साथ भी ऊर्जा कारोबार बढ़ाने का दांव चल चुके हैं, लेकिन ऊर्जा संकट में फंसे यूरोप में हिंटरलैंड देश यानी कि काला सागर तट पर बसे देश जंग छेड़ सकते हैं। यह जंग हथियारों की नहीं, एनर्जी की हो सकती है। इनमें सबसे पहला देश है हंगरी। आप देखिए क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। रूस की जलती हुई रिफाइनरियां, महीनों से धधकते सुलगते ऑयल डिपो। यूक्रेन के इन हमलों से रूसी रिफाइनरियों का 10% पेट्रोलियम उत्पादन घट चुका है और रूस अपना तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर रहा है। इस संकट को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका ने यूरोप को महंगी एलएनजी और पेट्रोलियम की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में बड़ा समझौता करने की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। यानी हमेशा की तरह यह आपदा भी अमेरिका के लिए अवसर है। यूक्रेन के हमलों से अमेरिका लाभ कमाने के अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन पूरे यूरोप के लिए यह बारूदी बवंडर संकट बनता जा रहा है। इससे पूर्वी यूरोप के देश ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में ऊर्जा संकट खड़ा होता जा रहा है। यह है हंगरी के विदेश मंत्री पीटर शिजार्टो। पीटर ने कहा है कि यूक्रेन हंगरी विरोधी नीतियों का प्रायोजक है। बुडापेस्ट किसी भी दिन यूक्रेन को ऊर्जा संकट में उलझा सकता है। बयान से साफ है कि हंगरी ने यूक्रेन के खिलाफ बैटल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। हंगरी यूरोपियन यूनियन का इकलौता देश है जो यूक्रेन को हथियार नहीं देता। हंगरी की विक्टर ओरबान सरकार रूस समर्थक मानी जाती है। हंगरी और यूक्रेन के संबंध जनवरी 2025 से और ज्यादा खराब हुए हैं। रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ट्रांजिट करार से इनकार कर दिया और हंगरी को गैस सप्लाई रुक गई। अब हंगरी यूक्रेन को बड़े ऊर्जा संकट में फंसा सकता है, जिसका हथियार होगा बिजली का एक प्लग। हंगरी से यूक्रेन बड़े पैमाने पर बिजली आयात करता है। यह सप्लाई कॉब जाहोनी बैथयेवो लाइन से यूक्रेन के कई इलाकों में की जाती है। यूक्रेन की जरूरत की 40% बिजली हंगरी इन्हीं दोनों सप्लाई लाइन से आती है। इस लाइन का कमांड और कंट्रोल सेंटर बुडापेस्ट है। बीते साल के आंकड़ों में यूक्रेन को सबसे ज्यादा बिजली निर्यात करने वाला देश हंगरी था। अब हंगरी एक स्विच दबाकर आधे यूक्रेन को बिजली के संकट में डाल सकता है। देखिए आप। सवाल यह है कि जंग का यह नया फेज क्यों शुरू हुआ है, तो इसका जवाब भी हंगरी के विदेश मंत्री ने दिया है। पीटर शिजार्टो ने कहा है कि द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन पर हमले का प्लान कई मेजों से होकर गुजरा होगा। द्रुजबा पर हमला करने से पहले यूक्रेन को 100 बार सोचना था। कीव को सोचना था कि इससे हंगरी की सरकार ही नहीं, बच्चा बच्चा प्रभावित होगा। यूक्रेन 2 बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला कर चुका है। 21 अगस्त को द्रुजबा पाइपलाइन पर पहला हमला किया गया।
24 अगस्त को द्रुजबा पर दूसरा हमला किया गया। इससे यूरोप के 8 देशों में कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई। हालांकि ओवरग्राउंड लाइन को कुछ घंटे में बहाल कर दिया गया, लेकिन रूस का कच्चा तेल यूरोप को पहुंचाने वाली ये आखिरी पाइपलाइन है। यूक्रेन के इस हमले से हंगरी भड़का हुआ है और उसे भी ऊर्जा संकट के अंधेरे में ढकेलने की धमकी दे दी है। द्रुजबा लाइन के ठप होने से यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हंगरी हुआ है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतयेव्स से शुरू होती है। यहां पर ये बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन, इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरीज को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है, इसलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है।